नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो अपने मन वचन कर्म से समय स्वां संकल्प से भगवान को प्रसिद्ध करने के लक्ष्य से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी दिव्य आत्मा आचार्य महामंडेश्वर दिव्य शक्ति अखाड़ा संत श्री कमल किशोर जी महाराज जो सहारनपुर से आए हुए हैं। आप वहाँ के जन समुदाय में बहुत ही अपनी योगदान दे रहे हैं। शुभ संकल्पों की शक्ति से अपनी दिव्य छवि के द्वारा भगवान का नाम वाला कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम उनसे मुलाकात कराते हैं कि कैसे अपने जीवन में रहते हुए परमात्म शक्तियों को संजोए हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए मुलाकात कराते हैं हमारे भ्राता महामंडेश्वर श्री कमल किशोर जी महाराज जी से। महाराज जी नमस्ते। नमस्कार। कि बचपन में आपका जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म सहारनपुर में ही हुआ था। पढ़ाई लिखाई कुछ सहारनपुर में हुई, कुछ लुधियाना पंजाब में हुई, कुछ पटियाला में हुई। क्योंकि हमारे पिताजी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में थे, केंद्रीय सरकार का विभाग, कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाती थी, जहाँ ट्रांसफ़र हो जाती थी साथ चले जाते थे। इस तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई और हमने करते करते पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। महाराज जी, बचपन में हर कोई का इष्ट देव होता है, आपके इष्ट देव कौन थे? हमारे इष्ट देव सदैव से परमात्मा शिव और माता पार्वती अर्धनारीश्वर रहे हैं। क्योंकि हमारे पिताजी और माताजी दोनों ही धार्मिक व्यक्तित्व थे। घर में रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, यहाँ तक कि कुरान भी रखा रहता था। अच्छा। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, साथ ही गुरबाणी जिसमें जपजी साहब, सुखमणि साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब, सारे के सारे पुराण जितने भी हैं, 18 के 18 पुराण, उपनिषद, ये सब हमारे घर में। तो जब पिताजी पढ़ते थे, माताजी पढ़ती थी, हम भी पढ़ते थे, साथ साथ सुनते थे, वही संस्कार हमारे भीतर आ गए। महाराज जी, जैसे कि बचपन में अगर हम रहते हैं, खेलने कूदने का समय होता है, थोड़ा दुनिया देखने का समय होता है, इतनी युवा अवस्था में अचानक संन्यास मार्ग कैसे आपने अपना लिया? संन्यास, समन्यास, न्यासी का मतलब होता है जो ट्रस्टी होता है, केयर टेकर होता है। किस चीज़ का केयर टेकर? सम अवस्था का, बाह्य अवस्था और भीतर की अवस्था, बाह्य जगत और भीतर के जगत में। जैसे ये कहा जाए, जो भीतर गया वह भी तर गया। अंदर जाना, अपने आप को पहचानना, ये होता है समन्यासी। और उसकी केयर करना, अपने आप के ऊपर ध्यान देना, वो होता है सन्यासी। हम एक गृहस्थ सन्यासी हैं। पहले हमने गृहस्थ जीवन जिया है। हमारे बेटे डॉक्टर हर्ष MD डॉक्टर हैं, आयुर्वेद से हैं। वो भी भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। और हम तो बचपन से ही सन्यासी हैं, संत हैं। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें सिखाया, गीता जब पढ़ाया करते थे तो वो कहते थे कि जो हर्ष और शोक, सुख और दुख, मान अपमान, इन सब से परे हो जाता है, सम अवस्था में रहता है, सम अवस्था में रहता है, और फिर वो संत बन जाता है। क्योंकि हर चीज़ के दो सिरे हैं ना, हर्ष शोक, मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, हर चीज़ के दो सिरे हैं। और इनसे जो कोई डिगता नहीं है, कोई मान कर दे तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाता है, अपमान कर दे तो भी परवाह नहीं करता है, बीच में जो आ जाता है वो होता है संत। तो हम सन्यासी भी हैं और संत भी हैं, बचपन से ही हैं, क्योंकि ये हमारी विचारधारा ही ऐसी है। आपके मम्मी पापा इसके ऊपर आपने कुछ उंगली नहीं उठाया कि आप ऐसा क्यों रास्ता अपना रहे हो? नहीं, बल्कि वो तो खुश होते थे। हमारे पिताजी ने तो 18 साल की उम्र में हमें सबसे पहला रक्तदान करवाया। अच्छा। और आज 156 बार रक्तदान करने के बाद
हमने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है पूरे भारतवर्ष में, पूरे एशिया में, और यहाँ तक कि ब्रेवो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी हमारा नाम लिखा गया रक्तदान है 156 बार 156 ब्लड बार। दान करने में, रक्तदान करने में। जी जी क्योंकि आपको बताऊं, जितना नया खून बनता है उससे। हाँ, रक्तदान से कोई शरीर में कमी नहीं आती। आज भी हमें अगर 16, 17, 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो हम चल लेते हैं। नया खून बनता है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, मन को शांति मिलती है। नकली रक्त बन नहीं सकता, जानवर का रक्त किसी को चढ़ाया नहीं जा सकता। और रक्त कोश ही एक ऐसी जगह है, ब्लड बैंक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता। कोई नहीं पूछता गरीब का रक्त है, अमीर का रक्त है, कोई नहीं पूछता हिंदू का है, सिख का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, किसका है, कोई नहीं पूछता। बौद्ध का है, जैन का है। उस समय रक्त की आवश्यकता पड़ती है जान बचाने के लिए, तो उस समय तो सिर्फ रक्त चाहिए होता है। और रक्त का रंग पहले वाले युगों में भी लाल था, आज भी है, और आने वाले युगों में भी रहेगा। बात ही खत्म हो जाती है। जी जी गुरुदेव, जिस प्रकार से आपने चुन लिया कि हमें संन्यास धारण करना है, और तत्पश्चात महामंडलेश्वर का जो उच्च पदवी है, ये कैसे प्राप्त हुआ? जब संत बने तो कुछ संतों ने हमें एक अखाड़े से मिलवाया। उस अखाड़े ने कहा कि हम आपको एक पद देना चाहते हैं मंडलेश्वर का। उन्होंने हमें मंडलेश्वर का पद दे दिया। पहले हमें मालूम नहीं था कि मंडलेश्वर क्या होता है। पुराने ज़माने में गांव में कुछ साधु संत होते थे, फिर उनका एक मुखिया होता था, फिर 5-7 गांव के ब्लॉक बन जाते हैं जैसे आजकल, तो उसका एक मुखिया हो गया। जी जी, सरपंच कहते हैं। संतों का मुखिया, संतों का वो मंडली होती थी, संत मंडली होती थी। जी, जी। जैसे बाबा ने ओम मंडली बनाई थी, ऐसे ही संत मंडली हुआ करती थी। तो और संत मंडली का एक मुखिया होता था, उसे कहते थे मंडलेश्वर। और फिर साथ ही साथ जब और मंडलियां साथ जुड़ जाती थी तो उनके बीच का जो मुखिया होता था उसे कहते थे महामंडलेश्वर। अच्छा। तो मंडलेश्वर के बाद हमें महामंडलेश्वर पद दे दिया गया। फिर और सारे हमारे महामंडलेश्वर जुड़े। उन्होंने कहा कि आप दिव्य शक्ति अखाड़ा निर्माण करते हैं और दिव्य शक्ति अखाड़े के आप आचार्य महामंडलेश्वर, हम आपके दिशा निर्देश में कार्य करेंगे। इस तरह से हम आचार्य महामंडलेश्वर बन गए। तत्पश्चात आपको ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आप कैसे आए? 1995 की बात है। हम माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में एक कार्यक्रम था पत्रकारों का, उसमें आए थे। किसी पत्रकार के द्वारा पत्रकार सम्मेलन था, वहाँ पर करुणा भाई जी से बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ उन्होंने, दादी प्रकाशमणि जी ने कहा कि हमें चाहिए कि अपनी बुराइयों को ख़त्म करना, नैतिक साहस होना चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए। उनकी बातें कहीं दिल को छूती चली गई। पांडव भवन में आए, घुमाने के लिए लाए थे वो लोग, तो देखा कि एक वहाँ पेटी रखी हुई है जिसमें कि अपनी बुराइयाँ दान करनी है। हमने कहा कौन सी बुराई हम दान करें? लोग तो कोई सिगरेट का दान कर रहा है, कोई शराब का दान कर रहा है, कोई बीड़ी का दान कर रहा है, कोई कहता है कि मैं अलग अलग दान। हम भी एक बुराई छोड़ देते हैं। आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। अच्छा, आपने लिख क्रोध के को डाला? नहीं त्याग देंगे। लिख के डाला आपने? और 1995 के बाद, नहीं लिख के नहीं कुछ भी डाला ना, अच्छा। बस फैसला कर लिया, निर्णय ले लिया मन ही मन कि हे परमात्मा शिव बाबा और दादी प्रकाशमणि जी, आप हमें शक्ति देना कि हमें क्रोध ना आए। और 1995 के बाद हमें कभी क्रोध आया ही नहीं। पता ही नहीं लगा कि क्रोध होता क्या है। 30 साल हो गए, अभी तक आपको क्रोध नहीं आया? कभी क्रोध नहीं आया, सोचते ही नहीं कभी। मैंने एक वरदानी भवन से आपने दृढ़ संकल्प किया और आज तक वो संकल्प पूरा हो गया। संकल्प किया और ईश्वर ने पूरा कर दिया। और ये ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वो कहाँ तक आप देखते हैं कि समाज के लिए कितना उपयोगी है? ये ज्ञान ही उपयोगी है, वास्तविक रूप में यही ज्ञान उपयोगी है। क्योंकि यहाँ पर प्रेम सिखाया जाता है। यहाँ पर हजारों भाई बहन देवी देवताओं की तरह श्वेत वस्त्रों में घूमते हुए नजर आते हैं। उनके मन में कोई क्रोध नहीं, सिर्फ एक प्रेम की भावना। एक कह रहा है, दूसरा मान रहा है। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं।
बहनें और भाई आपस में इस तरह से रहते हैं कि पता ही नहीं चलता। जहां 4 लोग इकट्ठे हो जाएं वहां एक दूसरे की हमेशा बुराई शुरू होती है। कहते हैं कि चुगली का आनंद सबसे बड़ा आनंद होता है खुजली के बाद। चुगली का आनंद इतना लंबा होता है कि पता ही नहीं चलता घंटों कब बीत जाते हैं। और यहां पर न बहनें न भाई किसी की बुराई नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते। तो हमने ये सोचा कि शास्त्रों में भी तो यही लिखा है कि अगर कोई किसी की निंदा करता है इसका मतलब यह है कि हम उसके पाप धो रहे हैं, और अगर हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उसके गुणों की प्रशंसा करें। और यहां पर तो सारे के सारे गुण ही सिखाए जाते हैं। सहयोग करना एक दूसरे का बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे के साथ काम करना। 1 और 1 11 होते हैं। जी जी। 1 जमा 1 करें तो 2 होते हैं, 2 और 1 और 1 खड़े करते तो 11 होते हैं। 11। 1 को 1 से गुणा करते तो भी 1 ही रह जाता है। जी जी। लेकिन अगर 1 के साथ हम 0 लगाते चले जाएं, अहंकार से 0 लोगों को जोड़ते चले जाएं, तो आप पाएंगे कि वो लाखों गुना बढ़ जाता है। कमाई कमाई है। यही हाल यहां पे है। नैतिक बल इतना उज्जवल है, चरित्र इतना उज्जवल है, धवल है। वस्त्र तो है ही है, चरित्र भी धवल है, उज्जवल है। यही तो लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि आज नैतिक पतन हो चुका है। आप देखें, घर में बच्चे को मां क्या कहती है, मेरा ये काम कर दे, बाजार से मेरे लिए सामान ला के दे। नहीं जाऊंगा, मोबाइल में बिजी है, तू जा, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। फायदा। पिता क्या कहता है, बेटे तू 10वीं या 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लेके आ, मैं तुझे मोटरसाइकिल लेके दूंगा, मोबाइल लेके दूंगा। यहाँ भी घर से ही रिश्वत शुरू। अब यहां जब रिश्वत घर से ही शुरू हो गई, बड़ा होके अगर वो रिश्वतखोर बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, तो क्या गलत करता है। यहां ऐसा नहीं सिखाया जाता। यहां तो ये सिखाया जाता है सचरित्र, सहिष्णुता, सत्यवादिता, प्रेम। ये सारे गुण जब अंदर भीतर आ जाते हैं तो मानव का जीवन ही वही है, सफल हो जाता है। ना आदमी सुख में रहता है, ना दुख में रहता है, आनंद की स्थिति में आ जाता है। सुख का विपरीत दुख, यानी सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, लेकिन आनंद का विपरीत कहां से लाओगे। इसका कोई तुलना नहीं। उसकी कोई तुलना नहीं। और हमने यहां आके क्या पाया, हमने यहां आके क्या पाया, हम आनंदित तो पहले से ही थे, यहां आके परम आनंदित हो गए, क्योंकि परम तत्व को पा लिया, परम तत्व को पा लिया। बड़ा अच्छा लगता है यहां पे आके कि एक दूसरे के साथ कितना सहयोग है, कितना प्यार है, कितना स्नेह है, और आदमी चाहता भी स्नेह ही है। जी जी। पानी का स्वभाव देखें, गर्म कर दो ठंडा हो जाएगा। लोहे का स्वभाव देखें, गर्म करें जितना मर्जी, अपने आप ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से मानव का स्वभाव क्रोध नहीं है। 97% जितने भी क्राइम होते हैं या अपराध होते हैं, ये शोध कहती है विश्व में, विश्व की शोध कहती है कि वो सारे के सारे क्रोध में होते हैं, और बाद में आदमी पश्चाताप करता है। पहले हम खुद जलते हैं तो दूसरों को जलाते हैं। तो महाराज जी, जैसे कि इस ज्ञान मार्ग को आपने जैसे समझा है, तो ये शास्त्र का जो ज्ञान है, या भागवत, कुरान, ये सब, इस ज्ञान का और इसमें क्या अंतर है। ब्रह्मा कुमारी का जो मुरली आप सुनते हैं आप मुरली, तो मुरली जो आप सुनते हैं, और जो गीता है, भागवत है, जो भी या जो भी शास्त्र हैं, उसमें दोनों में क्या तुलना, क्या अंतर है उसमें। समझ का फेर है। वैसे ही जैसे एक गिलास ले लें, उसमें आधा पानी हो, एक आदमी कहेगा कि ये आधा भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, दूसरा कहेगा कि ये आधा खाली है। लेकिन यहाँ सिखाया क्या जाता है, संत क्या कहते हैं, गिलास भरा हुआ है, आधा पानी से और आधा हवा से, वायु से भरा हुआ है, अंतर कोई नहीं है। अब आप देखें, कुरान की पहली आयत सूरह अल-फातिहा, और इधर से ऋग्वेद से हम मंत्र उठा लें, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगु दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों का ट्रांसलेशन देखिए, बिल्कुल एक ही है। हे ईश्वर, हे कृपावान,
हमें अच्छे रास्ते पे ले चल, उस रास्ते पे नहीं जिस रास्ते पे असुरी प्रकृति के लोग चलते हैं वो वहाँ मत ले जाना। वहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। और तो और देखें, अल्लाह शब्द आता है अल इल्य, अरबी में भी और संस्कृत में भी, यानी ऋग्वेद में भी। अल मैंने विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनीय, विशेष रूप से पूजनीय केवल एक, और वो कौन? परमात्मा शिव। इसीलिए बकेश्वर में परमात्मा शिव का एक आकार बनाया हुआ है उन्होंने। और चलते हैं, नमाज, नमय अज। नमाज शब्द कहीं भी ना संस्कृत में, ना अरबी में नहीं है, ना फारसी में नहीं है, ना उर्दू में नहीं है, तो कहाँ है? संस्कृत में है ना। नमय अज, उस अजन्मे ईश्वर के आगे झुकना, नमन करना। तो अजन्मा ईश्वर कौन? परमात्मा शिव। इसी तरह से चाहे वो सनातन धर्म में ले लें आप, बाकी तो सब शाखाएं हैं सनातन धर्म की। सनातन धर्म में भी परमात्मा शिव को ही सबसे बड़ा माना गया है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं बड़े बड़े लिखे हुए, चाहे वो रामायण है या कोई भी है, आप देखें माता पार्वती जी और भगवान शिव का आपस में संवाद है। वो पूछती हैं, वो उत्तर देते हैं, वो पूछते हैं तो वो उत्तर देती हैं। शक्ति उत्तर देती है, शक्ति के रूपा उत्तर देती है। तो इस तरह से ये भगवान शिव की ही सारी बनाई हुई वस्तुएं हैं, बनाए हुए लोग हैं। आपस में लड़ाना, एक दूसरे को जाति के नाम पे भेदभाव करना, ऊंच नीच के नाम पे, भाषाओं के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लड़ाना, ये गलत है। और प्रेम की शिक्षा इसके लिए चाहिए, नैतिक शिक्षा चाहिए, और वो ब्रह्मा कुमारी बड़े अच्छे से दे रहे हैं। जहाँ तक आप इस ज्ञान को आपने समझा है और अपने जीवन में आत्मसात भी आप कर रहे हैं, इससे आपको कितना बेनिफिट है? हम बिल्कुल शांत हो चुके हैं, बिल्कुल शांत, संतुष्ट, किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं। जो पाना था सो पा लिया। अब इसके बाद पाने को कुछ बचा ही नहीं ना। जब आदमी की कोई इच्छा नहीं रह जाती, पाने के लिए कुछ बचता नहीं, तो वो जन्म मरण सब चक्रों से छूट जाता है। अब हमें यह समझ में आ गया है 1995 के बाद कि मैं एक आत्मा हूं। पहले हम सुनते थे कि आत्मा है, परमात्मा है, पढ़ते थे, किताबों में पढ़ते थे, भक्ति में, लेकिन परिचय तो था नहीं ना। जी जी जी। कि आत्मा क्या है। ठीक है, आत्मा कोई होती होगी, अंदर होती होगी, शरीर है, ये पढ़ा जाता था। एक होता है पढ़ लेना, एक होता है समझ लेना, ज्ञान में चले जाना। तो ज्ञान में जाने के लिए हमने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब हम आए तो हमने यहाँ सुना, समझा, पाया कि आत्मा और शरीर दोनों का समवाय संबंध है। जैसे मैंने कपड़ा पहना हुआ है, अगर कपड़े के कुछ धागे ऐसे हैं, कुछ धागे ऐसे हैं, अगर आड़े धागे निकाल दिए जाएं, तिरछे धागे रहने दिए जाएं, तो क्या कपड़ा बचता है? नहीं बचता। आत्मा को शरीर की आवश्यकता है, शरीर को आत्मा की आवश्यकता है इस लौकिक जगत में रहने के लिए। लेकिन हैं दोनों फिर भी अलग अलग, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा ना। बचेगा क्या? आत्मा। आत्मा कर्म के साथ चलती है, यह हमें समझाया गया। और कर्मों की गति टाली नहीं जा सकती। अच्छे कर्म करोगे तो ठीक। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं जी जी। कि कर्मों की गति, मान लीजिए कि एक वेट हो 1 किलो लोहे का, वो मेरे सर पे गिरना है। ये मेरे भाग्य में लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है कि मेरे सर पे गिरेगा ही गिरेगा। तो गिरेगा तो क्या होगा? मेरा सर फूटेगा, खून निकलेगा, निश्चित रूप से। डॉक्टर टांके लगाएंगे, जी। हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। लेकिन अगर मैंने प्रभु का नाम सिमरन किया हुआ है, शिव बाबा का मैंने पकड़ रखा है हाथ, और उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका नाम सिमरता हूं। उसने मेरा शरीर बिल्कुल हल्का कर दिया, मन बिल्कुल हल्का कर दिया, मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं बची, तो क्या होगा? गिरेगा ऊपर से 1 किलो वजन, लेकिन वो किस शेप में होगा? लोहे का पत्थर नहीं होगा, रुई के रूप में गिरा। 1 किलो रुई मेरे सर पे गिरेगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये है फर्क, ये है प्रभु के नाम का, भगवान के नाम का सहारा लेने का अर्थ।
जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं कि 20 का प्याला भी मीरा ने पिया और तो वो अमृत बन गया। माना समस्या समस्या नहीं लगता है, एक प्रकार समाधान के रूप में एक तूफान तोहफा लगता है। भावार्थ आपका ये है। देखिए, लोग तो कभी भी किसी भी समय में न संतों के साथ रहे, जो असली संत होते हैं उनके साथ नहीं रहे। देखिए, सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया, यीशु को कीलों से ठोक दिया, मंसूर को मारा, किसको छोड़ा इन्होंने? ओशो को भी जहर दे दिया। दूर क्यों जाएं? दादा लेखराज, बाबा, इतना सताया लोगों ने, घर में आग लगा दी, कोर्ट में घसीट लिया, तंग किया इतना, लेकिन वो अडिग रहे। उनका विश्वास उस परमात्मा शिव पर अडिग था। परमात्मा शिव ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए, उनको साक्षात्कार हुआ। वैसा ही एक साक्षात्कार हमें भी हुआ माउंट आबू में। तो जब आदमी कोई साक्षात्कार कर लेता है, वो देखता है कि ये सारा जीवन आसार है, इसमें कोई सार नहीं है। ये आपको सब माया जाल साक्षात्कार है। भी हुआ? मुझे साक्षात्कार हुआ। कहाँ पर? माउंट आबू में। कब? ये करीबन 2003 या 4 की बात है। जी जी जी। तो उस समय मैंने भी देखा कि सारी दुनिया नष्ट हो रही है। ये जो लंदन है, अमेरिका जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ये ख़त्म हो रहा है और अमेरिका के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं। यूरोपियन देश आपस में लड़ रहे हैं, बम गिर रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं हम कि यूक्रेन और रूस की भीतर लड़ाई लगी हुई है। गाज़ा पट्टी को मटिया मेट कर दिया है इजराइल ने, बिल्कुल खंडहर बना दिया है। लाखों लोग मर रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। ये हमने भी देखा, ग्रंथों में भी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 100 साखी ग्रंथ में ये बात लिखी है कि आने वाले समय में 2036 से लेकर 2042 या 46 तक मान लें आप, सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और उस विनाश में 20-20 कोस पर कहीं कोई दिया जलेगा। कुछ लोग बचेंगे। मंथन किया तो पाया कि कौन बचेंगे, कौन से लोग बचेंगे। मुझे तो लगता है कि ये संत जो श्वेत वस्त्रों में हैं, ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार, ये बचेंगे, क्योंकि पवित्र लोग बचने चाहिए। बाकी सबका तो विनाश होना ही होना, भस्म हो ही जाना है। वैसे ही जैसे सोने को अगर आग में तपा दो तो सारा खोट जल जाता है, ऐसे ही सारा खोट जल जाएगा। पवित्र लोग बचेंगे, स्वर्णिम युग आएगा। स्वर्ण के बारे में बताऊं आपको, 2 करोड़ साल पुराना सोना ले लो और आज का सोना ले लो, एक ही कीमत होती है। जी जी जी। उसका नाम ही है स्वयं, जो अपना वर्ण नहीं छोड़ता। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार हैं, ये लोग अपना वर्ण नहीं छोड़ते हैं। कितनी भी कठिनाइयां क्यों नहीं शायद सही दादियों ने पूरी जीवन कथा पढ़ें, जाने कितनी तकलीफें सही, कितने कष्ट सहे इन लोगों ने, और सहने के बाद भी अडिग रहे। छोटी आयु से ही अडिग रहे, परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा ने इनका हाथ थाम रखा था, कभी नहीं छोड़ा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि स्वर्णिम युग आएगा तो यही लोग बचेंगे, यही देवी देवता बचेंगे, यही नर नारायण बचेंगे। और हमें भी अब इन्हीं की तरह बनना है। इसलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया इधर उधर का, सब छोड़ दिया इधर उधर का। अब हम भी सोचते हैं कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ये स्वर्णिम युग में जाना है तो हमें देवी देवता बनना है। इस तरह से हमें आचरण करना पड़ेगा, नैतिक मूल्य पालना करनी पड़ेगी, प्रेम एक दूसरे से करना पड़ेगा। तो महाराज जी, जिस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी में आप काफ़ी लंबे समय से हैं और इस ज्ञान को आप अच्छी तरह समझ भी लिए हैं, इस ज्ञान को कितना आप पब्लिक पर प्रभाव डालते हैं? ये ज्ञान, ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, जब आपके वहाँ पर एक प्रवचन चलता है तो कहाँ तक ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को कितना आप उनको बताते हैं कि ये ज्ञान जो है जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देने वाला ज्ञान है? तो क्या ऐसा आप अपने प्रवचन में ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के बारे में कुछ बताते हैं? बिल्कुल, हम कहते हैं कि अगर श्रेष्ठ जीवन जीना है तो सबसे पहले श्रेष्ठ बनना सीखो, और श्रेष्ठ बनने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाना चाहिए। वहाँ के लोगों का व्यवहार, आचार, सब कुछ देखना चाहिए कि वो
किस तरह से जीवन जीते हैं। 20,000 लोग यहां पर हम देख रहे हैं, यहां आए हुए हैं, लेकिन कहीं कोई भगदड़ नहीं, खाने की लाइन में कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि यहां पर कोई व्यक्ति है ही नहीं। मानसिक शांति से भरपूर। जो भीतर से शांत है वही बाहर शांत हो सकता है। ये सब लोग भीतर से शांत हो चुके हैं। कहीं कोई खुसर पुसर नहीं होती। हॉल में 20,000 आदमी बैठे हैं तो यूं लगता है कि एक भी आदमी नहीं बैठा हुआ है। सब मौन में, साइलेंस में बैठे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। कौन करवा रहा है ये सब? परमात्मा करवा रहा है ये सब उनसे। यहां आके लोगों को सीखना ही चाहिए। हम अपने संतों से भी यही बात कहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ, वहां 7 दिन 10 दिन का कोर्स करो, राजयोग को सीखो। अब कई संत हमसे पूछते हैं कि राजयोग क्या होता है? हाँ, मेडिटेशन कैसे करते हैं? क्या होता है राजयोग? हम कहते हैं ये तो करने से पता चलेगा ना। अगर मैं आपको बातों में बताऊं तो कुछ नहीं पता चलेगा। बातों में मैं कहूं कि आप एक किताब पढ़ लें, हाउ टू स्विम, और लिखी हुई हो किसी वर्ल्ड चैंपियन की जिसने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, 50 बार किताब पढ़ लो तो क्या तैरना थोड़ी आ जाएगा? तैरना तो तभी आएगा जब पानी में उतरोगे। आके राजयोग सीखो। उदाहरण के तौर पे हम उनको बताते हैं कि देखो, एक दादी जानकी सन 1978 में कैलिफोर्निया में 40 देशों के बड़े बड़े साइंटिस्ट इकट्ठे हुए। उन्होंने उसके सर पे ईईजी की मशीन लगा दी और उंगली भी हिलाओ ना तो ईईजी की ग्राफ में फर्क पड़ जाता है। पलक झपको तो ग्राफ में फर्क पड़ जाता है। दादी बैठी है, दादी ने कहा नो थॉट्स, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। बैठ गई, 40 साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ग्राफ जा रहा है स्ट्रेट। दादी जिंदा है लेकिन ग्राफ मुर्दा है, स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है। द मोस्ट स्टेबल माइंड, जिसको निर्संकल्प समाधि कहते हैं। हाँ, इसे निर्विकल्प समाधि भी कह सकते हैं या समाधि की अवस्था भी कह सकते हैं। तो ऐसी अवस्था राजयोग से आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा कुमारीज का जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल सरल है, और जो शास्त्रों का समझाने का तरीका है वो थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि संस्कृत भाषा को हम भूल गए। अंग्रेजों ने संस्कृत भाषा को मिट्टी में मिला दिया। कन्नरस कहेंगे तो सरल भाषा में समझाना किसी को कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ये महत्वपूर्ण है। और अब आप देखिए, मैं आपको वो एक छोटी सी उदाहरण और देता हूं। शादियां होती हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। कितने लोगों को मंत्र समझ में आते हैं? किसी को समझ में नहीं आते। पंडित जी संस्कृत अपनी कुछ भी बोल के चले जाएंगे, आम आदमी को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो बताइए शादी किसकी हुई? काहे की शादी? किसी की समझ में तो आया नहीं। इसीलिए फिर पंडित जी को भी लोग दक्षिणा में क्या देते हैं? ले पकड़े 101 रुपया। आवाज भी लगाएंगे, वो पंडित को बुला लाओ। पंडित जी भी नहीं कहते लोग। ये क्या है? रिस्पेक्ट खत्म हो गई। रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, क्योंकि संस्कृत भाषा मटियामेट हो गई। अब जाके कुछ संस्कृत के इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, उसको सरलीकरण किया जा रहा है। लेकिन दादा ने तो पहले ही सरलीकरण कर दिया, मुरली में सरलीकरण कर दिया। समझाने वाली दादियों ने, बहनों ने जब मुरली वो समझाती हैं तो बड़े साधारण शब्दों में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए समझाती हैं। आदमी की समझ में आता है। इसलिए धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि लगता है कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनेगा। माउंट आबू, पांडव भवन, शांतिवन, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन जाएगा। हाँ, ये तो बाबा ने भी कहा है कि पूरा क्यू लगने वाली है। महाराज जी, जिस प्रकार से आपने इस ज्ञान मार्ग को अच्छी तरह समझकर आप अपने विचार शक्ति से बहुत बड़ी बात आप कह गए, और शिष्य हैं वो सब सुनेंगे। वो जब इसमें कन्वर्ट होते जाएंगे ब्रह्मा कुमारीज में, तो वहाँ की संख्या तो कम हो जाएगी आपकी। क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं साधु संतों के बीच में काफ़ी उठना बैठना है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी आपस में बातचीत होती है, बड़े प्रेम से बातचीत होती है। साधु संतों ने घर बार छोड़ दिया, ठीक? बहुत से लोग, सारे नहीं कहूँगा, करीबन 70% उन्होंने घर बार छोड़ा। किसको पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए।
भगवान को छोड़ दिया, यानी ये माया रूपी कुएं को छोड़ दिया। इस मृत्यु लोक से बाहर आना चाहते हैं, संसार को छोड़ दिया, संसार को छोड़ के कुएं की मुंडेर पे बैठ गए। मान लीजिए कि ये कुआं एक संसार है और कुएं की मुंडेर पे आके बैठ गए। आगे ये पता नहीं कि भगवान है या मिलेगा या नहीं मिलेगा, संशय है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कौन है भगवान? जब भगवान का परिचय मालूम नहीं, परमात्मा का परिचय मालूम नहीं, स्वयं का परिचय मालूम नहीं, तो वही बात हो जाएगी कि रेलवे स्टेशन पे गए, टिकट विंडो पे, ये पकड़ भैया 1000 रुपया टिकट दे दे। बुकिंग क्लर्क क्या कहेगा? कहाँ की टिकट दे दूं? नहीं नहीं, तू टिकट दे दे। वो कहेगा टिकट कहाँ के दूं? अरे भाई तू टिकट दे ना, 1000 रुपया तुझे दे रहा हूं। ऐसे थोड़ी होता है। आपको पहले स्वयं का पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, आपका लक्ष्य कहाँ है। अब अधिकतर साधु संतों को यहां से संसार छोड़ दिया, कुएं की मुंडेर पे बैठे हैं, आगे बाहर जा नहीं सकते क्योंकि आगे कुछ पता ही नहीं जाना कहाँ है। पीछे वापस नहीं जा सकते, संसार में वापस नहीं जा सकते क्योंकि लोग नमस्कार कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, उनका अहंग पुष्ट होता जा रहा है, अहंकार पुष्ट होता जा रहा है। मैं, मेरी गद्दी, मेरा पद, मेरे पास इतना पैसा, मेरे इतने मठ, मेरे इतने शिष्य, तो ये फिर वही का वही आ गया ना, प्रपंच। ये अहंकार बढ़ता है इससे? अहंकार बढ़ता है इससे। अच्छा। पद से अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से अहंकार बढ़ता है। वास्तविक ज्ञान से नहीं बढ़ता, लेकिन ज्ञान से बढ़ता है कि मुझे, वो क्या, मुझे इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैंने ये कर रखा है, मेरे इतने शिष्य हैं। जब आदमी ये सोच लेता है तो वो सूक्ष्म अहंकार आदमी को अंदर ही अंदर मार डालता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। परमात्मा तो दूर, स्वयं की पहचान नहीं होती उसमें। लेकिन और गुरुदेव, यहाँ पर इसमें एक चीज ये है कि व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना नम्र होता है, ये दिखाया गया है। विनम्र होता है जी। विनम्र होता है, लेकिन विनम्रता कुछ लोगों में होती है। अच्छा। सिर्फ 30 लोगों में 100 में ओके, प्रतिशत सभी देखा में जाए नहीं तो होती। जी जी। बाकी 70% कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए जब हम उनसे कहते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप चलिए हम लेके चलते हैं आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। वो लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले तो सनातन विरोधी हैं। हम कहते हैं सनातन विरोधी कैसे हैं बताओ? भगवान शिव को मानते हैं, तुम भी मानते हो, शास्त्र मानते हैं, बोले मानते हैं। लेकिन पूजा पाठ नहीं करते। तुम लक्ष्मी नारायण को मानते हो? बोले मानते हैं। तुम भगवान कृष्ण को मानते हो? वो कहते मानते हैं। तो बोले वो भी तो वही मानते हैं, सिर्फ उनका एक कहने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है। उस तरीके को समझने की कोशिश करो। अच्छा लगता है अपना लो, बुरा लगता है छोड़ दो। क्योंकि कोई भी आदमी देखिए अंधेरे को पसंद नहीं करता, क्योंकि अंधेरा, अगर ये मान लिया कमरा भी अंधेरा हो जाए और इसमें 10-12 साल इसे नहीं खोलोगे तो क्या होगा? जाले लग जाएंगे, मकड़ियाँ आ जाएंगी, हो सकता है बिच्छू भी अपना घर बना ले, गंदा हो जाएगा। हर आदमी प्रकाश को पसंद करता है, रोशनी को पसंद करता है। गुणों को पसंद करो ना, गुणों को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों में कुछ अवगुण है तो उन्हें छोड़ दो, गुणों को ले लो। और जब आप आओगे तो यहाँ पाओगे अवगुण है ही नहीं, सारे गुण ही गुण है। फिर लोगे क्या? गुण ही तो लेके जाओगे फिर। वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से आके गुण ले लो। देखिए महाराज, ये जो अपने बुद्ध जी आए थे, माना आज से 1250 वर्ष पहले, तो उन्होंने 2 ही गुण लिया था, एक तो अहिंसा, दूसरा प्रेम। उस गुण को लेकर समाज में लेके गए और यही बांटा था, जो आज सारे विश्व में उनका बहुत बड़ा मंदिर है, उनके लोग पूजा करते हैं और बौद्ध धर्म की स्थापना उन्होंने किया। लेकिन इस समय जब परमात्मा आकर जब ये इतना बड़ा खजाना खोलते हैं, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे खजाने हैं, तो वो स्थूल खजाने हैं, लेकिन परमात्मा आकर सब गुणों को हमारे अंदर में, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखता, जिसको हम कहते हैं एकाग्रता, जिसको हम पवित्रता, दिव्यता, अलौकिकता, मधुरता, ये सारे गुण हमारे अंदर जब समाहित हो जाते हैं तो ये गुण एक देवत्व की ओर लेकर जाता है। तो क्या ये गुण के द्वारा ही हम देवता बनेंगे? बिल्कुल, गुणों के द्वारा ही तो बनेंगे, क्योंकि गुण कीमती हैं, बाजार में बिकते नहीं। अभी आपने बुद्ध का नाम लिया। जी जी। बुद्ध पहले क्या थे? राजकुमार। हाँ, एक हर चीज उनके पास थी। जी। राजमहल थे, फिर भी सन्यास। नौकर चाकर थे, जी। दासियां थी, हाथी घोड़े थे,
सोने चांदी के जवाहरात सब कुछ उनके पास था, किसी चीज की कमी तो नहीं थी। अगर उससे कीमती चीज उन्हें मिली, आत्मबोध हुआ उनको। आत्मबोध मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा ज्ञान नहीं था उसमें। परमात्मा का ज्ञान मिला, मैं बताता हूं, जी जी। रुकिए। परमात्मा का ज्ञान उनको मिला, उनको अपना ज्ञान पहले हुआ, तब परमात्मा का बोध हुआ उन्हें, इसीलिए बोधिसत्व कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, उन्होंने प्रेम का मार्ग अपनाया, और यही कहा जाता है कि लव इज गॉड, यानी प्रेम से ईश्वर मिलता है। प्रेम गलियति सांकरी ताम में दो न समाये, क्योंकि परमात्मा के घर अगर जाना है तो प्रेम की बड़ी संकरी गली से अकेले होकर गुजरना पड़ेगा। बुद्ध भी गुजरे, लेकिन बुद्ध को भी अच्छा लगा। महावीर भी तो पहले राजा थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर उन्हें कुछ अच्छा मिला तभी तो छोड़ा ना। वो आपने अभी अभी सारे गुण बता दिए, एकाग्रता भी बताई आपने, आत्मबोध भी बताया आपने, प्रेम भी बताया आपने। तो ये सारे नैतिकता, ये सारे के सारे जब गुण किसी के भीतर आ जाएं तो फिर उसे बाकी सारी चीजें फीकी लगने लगती हैं, स्वाद नहीं आता, स्वाद नहीं आता उसे फिर किसका स्वाद आने लगता है? बस उसे परमात्मा के नाम में रस आने लगता है। वो कहता है बस मैं तेरा, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मैंने छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। क्या बात। गुरुदेव, आज समाज में जिस प्रकार से कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, एक तरफ भारत का विकास भी हो रहा है, समृद्धि भी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आज के युवा साधन सुविधाओं में होने के कारण कुछ न कुछ नैतिकता की गिरावट आ रही है। तो इसके लिए हम क्या प्रयास करें? आज की युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश दें कि आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ को अपनाए तो अपना उत्थान कर सकती है? विद्यालयों में बचपन से ही नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, प्रेम का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, एकाग्रता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा आजकल नहीं पढ़ाई जाती, भौतिकता पढ़ाई जाती है। नौकरी करनी है, क्यों? इतने लाख का पैकेज चाहिए। अच्छे बिजनेसमैन बनो, इतना पैसा चाहिए। शादी करते वक्त लड़की वाले भी देखते हैं कि इसके पास कितनी ज़मीन है, कितने मकान हैं, इसकी इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, यह पूछा जाता है। नैतिकता नहीं पूछता कोई, चरित्र कोई नहीं पूछता कि चरित्रवान है या नहीं है। ये नैतिकता पढ़ाई जानी चाहिए। और हमारा सारा का सारा जो शिक्षा का सिस्टम बना हुआ है वो बिल्कुल उसने धराशायी कर दिया है नैतिकता को। अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, जब वो पैसा कमाने की दी जाती है, धन कमाने की दी जाती है, नैतिकता की नहीं दी जाती, तो आदमी रिश्वतखोर बन जाता है। रिश्वतखोर बनता है, कोई अपराध करता है, कोई जुर्म करता है, कोई कत्ल करता है, किसी की लूट मार करता है, क्योंकि उसे धन कमाना है। किसी भी तरह से रोजगार नहीं मिलता, चलो कुछ और कर लो, लेकिन धन कमाना, हुक और क्रुक, कैसे भी। उसके लिए क्या चाहिए? पुलिस चाहिए। अगर अपराध बढ़ेगा तो पुलिस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और अगर अपराधी नहीं रहेगा, सारे लोग नैतिक हो जाएंगे, तो पुलिस की क्या आवश्यकता है? और फिर पुलिस नहीं रहेगी, अपराध नहीं रहेगा, तो वकीलों की क्या आवश्यकता है? वकील नहीं है तो फिर जजों की क्या आवश्यकता है? ये तो सब भूखे मर जाएंगे ना। इनको अपनी रोजी रोटी प्यारी है, नेताओं को अपनी रोजी रोटी प्यारी है, इनको अपना पद प्यारा है, प्रतिष्ठा प्यारी है, अहंकार प्यारा है, इसलिए ये लोग ये सिस्टम को बदलने नहीं देते। आप देखें, हम किसी भी शहर में जाते हैं तो अक्सर हमें हर 200 कदम पे एक शराब का ठेका भी मिल जाता है, शराब की दुकान मिल जाती है। नैतिकता कहां जाएगी फिर? क्या शराब के बिना काम नहीं चलता किसी का? श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि शराब का नशा, भांग का नशा, या अफीम का नशा, या दूसरा कोई भी नशा, सिगरेट का, बीड़ी, कोई भी नशा हो, XYZ, रात को लो, सुबह उतर जाएगा। लेकिन परमात्मा के नाम का नशा ऐसा है जो नहीं उतरता, परमानेंट रहता है, वो आनंद की परम अनुभूतियां देता रहता है। शराब का नशा थोड़ी देर के लिए भुला देता है,
लेकिन बाद में जब याद आता है तो फिर इसी तरह से इन नशों को छोड़ के, युवा पीढ़ी को इन नशों को छोड़ के कौन सा नशा करना चाहिए? आनंद का नशा लेना चाहिए, नैतिकता का नशा लेना चाहिए। और एक बार जिसे ये चस्का लग जाता है, जैसे यहाँ पर 50-60 हजार भाई बहनों को इसका चस्का लगा हुआ है, क्या आनंद की अनुभूतियां लेते हैं, तो वो लोग दूसरे किसी नशे की तरफ देखते भी नहीं हैं। इसी तरह से बुद्ध ने सारी चीजें छोड़ दी, अमीरी छोड़ दी, महावीर ने छोड़ दी, बहुत लोगों ने छोड़ी, क्योंकि उन्हें उससे कीमती चीज मिल गई, और वो कीमती चीज है भगवान का साथ। उसका साथ पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ लो, कुछ नहीं बचता पाने को। महाराज जी, जैसे आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जब हम उसकी याद, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो नेचुरल है कि लवलीन अवस्था जिसको कहते हैं, रंग हमारे जीवन में ढलने लगता है। लेकिन जिस प्रकार से आप एक प्रकार से महामंडलेश्वर हैं और एक पद भी है आपका और संत भी हैं, इस छवि को धूमिल करने के लिए कई ऐसे साधु संत महात्माएं हैं जो नशे के तौर पर भांग लेते हैं, धतूरा लेते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें जो हैं, सिगरेट पीते हैं। तो ये नशा तो मैं समझता हूँ कि हमारी छवि को खराब करता कर रही। है। जी, ये वास्तविकता है। जी। नशे नहीं लेने चाहिए, नशे नहीं करने चाहिए। लेकिन बोलते हैं स्वयंभू शिव नशा लेते थे। हाँ, वो कहते हैं कि स्वयंभू शिव नशा लेते थे। जी, जी। हाँ, तो शिव की तरह फिर हालाहाल विष भी गले पे रोक के दिखाओ, हिम्मत है तो। अगर उस तरह का आचरण करना है तो करके दिखाओ ना। फिर यहाँ पे गले पे रोक लो ना, हलाहल शिव ने विष को रोक लिया था, तभी तो नीलकंठ कहलाए। है किसी में हिम्मत? शिव के ऊपर धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? शिव भांग क्यों लेते थे? इसके पीछे किसी ने कारण नहीं समझा। वो एक प्रतीक कहानी है, हम आपको बता दें, प्रतीक कहानी है। क्या? समंदर मंथन हुआ, अमृत निकला, हालाहल विष निकला। ये कौन? कोई तैयार नहीं। देवताओं ने कहा और असुरों ने कहा कि हे भगवान शिव भोलेनाथ, आप पी लो। पी लिया उन्होंने। पता चल गया उन्हें कि नहीं, ये विष है। स्थावर विष की काट जांगम, जांगम विष की काट स्थावर। स्थावर विष वो होते हैं जो पेड़ पौधों के होते हैं, और जांगम विष वो होते हैं जैसे लूता यानी मकड़ी का, कुत्ते का, सांप का, चलते फिरते जानवरों का विष। दोनों एक दूसरे की काट करते हैं। ये भगवान शिव ने अगत तंत्र में लिखा है, एक अगत तंत्र नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है। अब भगवान शिव को तो पता नहीं, उन्होंने मानव के कल्याण के लिए ये बात की। उन्होंने कहा कि देखो, इस विष का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इसे कंठ पे रोक लिया। उन्हें पता है कि अगर नीचे चला जाएगा तो विष का स्वभाव क्या होता है, उग्र होता है, फाड़ डालेगा। जिस विष का पता ही नहीं है कि स्थावर है या जांगम है। तो उन्होंने क्या किया? पहले तो धतूरा लिया, क्योंकि धतूरा विष को समाप्त करता है, भांग विष को नष्ट करती है, बेलपत्र पूरे विष को नष्ट करता है। लेकिन जब नष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा चलो बिच्छू से कटवा लेते हैं, सांप से कटवा लेते हैं। धतूरा, आक, ये सब उन्होंने खा के देख ही लिया, नहीं हुआ। फिर भी विष का प्रभाव कम नहीं हुआ, तो सर के ऊपर पूरी की पूरी गंगा जी ले ली उन्होंने। गंगा जी का लाखों करोड़ों टन पानी उनके ऊपर से गुजर गया, शरीर फिर भी गर्म रहा। कहां सहारा लिया उन्होंने? जाके कैलाश पर्वत पे सहारा लिया। ये कहानी एक प्रतीक कहानी है कि विष का प्रभाव चाहे इतना हो या इतना हो, स्थावर की काट जांगम है, जांगम की काट स्थावर है। लेकिन कुछ विष ऐसे भी होते हैं जो जिसे कहते हैं कृत्रिम विष होते हैं, नहीं पता चलता उनका। इसलिए भगवान शिव की तरह पहले वो करके तो दिखाओ। और ये तो देखो कि उन्होंने लिया क्यों। उन्होंने तो कहानी प्रतीक के रूप में सुनाई कि इस तरह से इस विष की काट ये है, इस विष की काट ये है। मैंने पॉजिटिव रूप में उन्होंने ना लेके खुद नशे में डूब गए। खुद नशे में डूबने के बाद क्या परमात्मा मिला? कभी पूछ के देखिए किसी संतों से, हमने भी पूछा है। माना छवि खराब करती है, छवि खराब होती है इससे। मैंने तो आपको जो कि गलत है। गुरु नानक देव जी की भी एग्जाम्पल दिए, तो उन्होंने कहा कि ये सारे नशे जो हैं सुबह उतर जाते हैं, लेकिन नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। तो वो परमात्मा के नाम की नाम खुमारी। आपका कहना है कि ये नहीं लेना चाहिए, नहीं चाहे लेना चाहिए। गांजा हो, नशा चाहे नहीं शराब लेना हो, या कोई भी नशा है, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और हमारे विचारों के लिए भी खराब विचारों है। के लिए भी खराब। जैसा वाणी वैसी जैसा पानी वैसा वाणी, तो ऐसे शब्द भी निकलते हैं। मैंने देखा है कि कई भी ऐसे संत क्रोध भी करते हैं उसका, क्योंकि ऐसा चीज लेते हैं, शायद उसका भी प्रभाव होगा। क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए।
बहुत सारे संत क्योंकि आप महात्मा देखें कि करते अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है हैं। तो अगर उसके मुंह में थर्मामीटर लगा के उस समय देखा जाए तो उसके बॉडी का टेम्परेचर 94.96 नहीं रहेगा, 100 से ऊपर चला जाता है। और अगर किसी का वैसे 100 से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं इसे बुखार हो गया, इसे ज्वर हो गया, टेम्परेचर हो गया, फीवर हो गया, कहते हैं ना, कहते हैं। कुछ लोग क्रोध में कांपने लगते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नापे तो उस समय, तो यानी बीपी का मरीज हो गया। और फिर दूसरी बात, इसलिए किसी को तो हार्ट अटैक आ जाता है, इतनी जोर से कांपने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, और गुस्से में किसी का मर्डर भी कर देते हैं, झगड़ा भी करते हैं, लड़ाइयां भी करते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि जितने भी अपराध होते हैं पूरे विश्व में, वो अधिकतर क्रोधी लोग करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। ठीक है, तो क्रोध करने से आदमी का शरीर बीमार हो जाता है। अब मान लीजिए क्रोध आता क्यों है? सामने वाले ने कोई बात कही, क्रोध आ गया, बात उसने कही, गलती उसने की, क्रोध इधर से हो गया। गलती वो करे, सजा अपने आप को देंगे क्या? अपने शरीर को देंगे क्या? ये मूर्खता नहीं तो क्या है? आधा ज्ञान कहेंगे। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। और घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या करते हैं? उसको मारते पीटते हैं? नहीं, उसका इलाज करवाते हैं। अगर मान लीजिए सामने वाले ने गुस्सा किया है या गलत बात की है तो उसे समझाया जाए, तरीके से समझाया जाए। पहले स्वयं चरित्रवान बनो, पहले स्वयं का बदलो, फिर सामने वाले से कहोगे तो वो भी बदल जाएगा। आप करके देखो, और वो प्रभाव भी पड़ता है, मैं समझता तब प्रभाव पड़ता है। जी जी। खुद को नसीहत, दूसरे को फजीहत, खुद को फजीहत, दूसरे को नसीहत, अगर इस तरह से चलता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे कहते हैं कि भारत हमारी देवी देवताओं की भूमि है, बहुत पुण्य भूमि माना जाता है जी। तो हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए और भारत की भूमि पर रह रहे हैं। तो गुरुदेव, हम चलते चलते लास्ट टाइम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आज जिस मुकाम पर है, भारत ने जीरो दिया, सारी दुनिया को गिनती आई, तो भारत की जो महिमा है, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत एक बहुत दिव्य स्थान है, यहाँ देवी देवताओं का वास है, ये सभी हम सभी जानते हैं, पर ये फिर आएगा, लौटेगा कैसे? ये स्वर्णिम युग लौटेगा क्योंकि आसुरी शक्तियों का विनाश होना तो निश्चित है ही। ये जितने भी असुर हैं, यानी जो सुर में नहीं, संगीत में नहीं है, समगीत यानी वो उसमें नहीं है, जो नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं। आप देखें कि पहले आयु 400 वर्ष हुआ करती थी, घटते 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 आज भी जन्म कुंडली अगर बनती है तो 120 वर्ष की बनती है। क्या कोई 120 वर्ष जी रहा है? कोई जी रहा है 120 वर्ष? चंद लोग होंगे, बहुत बहुत मुश्किल से 1 लाख में 100 लोग होंगे जो 100 वर्ष से ऊपर की उम्र। एक सन्यासी हुए 126 साल के वो चल रहे हैं। ऐसे तो हमारी भी सन्यासियों से मुलाकात होती है, लेकिन मैंने बोला ना कि 1 लाख में बड़ी मुश्किल से 100 मिलेंगे आपको। जी जी जी। आम आदमी का जीवन क्या है? 65 से 70 के बीच में सिमट के रह गया है। ठीक है, आयु कम होती जा रही है। देखिए, विष्णु पुराण में भी दिया है, भविष्य पुराण में भी दिया है, और बाकी पुराणों में भी ये बात दी हुई है कि मनुष्य की आयु 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। लोग अपने बालों की ओर ज्यादा ध्यान देंगे, केशों की ओर ध्यान देंगे। 9 साल की लड़की रजस्वला हो जाएगी, 11 साल में वो बच्चे को जन्म दे देगी, 30 साल मैक्सिमम आयु होगी। और आप देख रहे हैं कि आयु घटते 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 कितनी घट गई है। और आने वाले 10-20 साल में आप देखेंगे विनाश। हर आदमी एक दूसरे को छीना झपटी करेगा, उसको पैसा चाहिए, धन चाहिए। कोई वर्ण नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगी, कोई धर्म नहीं होगा। ये सारा पुराणों में दिया हुआ है, भविष्यवाणियां दी हुई हैं। जितने विनाश होना ही होना है। बचेगा वही जो नैतिक मूल्यों का पालन करेगा, परमात्मा का हाथ जिसने थामा हुआ होगा, जिसे ज्ञान होगा, जिसे बोध होगा कि अब स्वर्णिम युग आने वाला है, वही बचेंगे। गुरुदेव, जिस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को आपने अच्छी तरह समझा, तो आप कब व्हाइट ड्रेस पहन रहे हैं? इस ड्रेस में क्या बुराई है? मेरा संदेश जो ब्रह्मा कुमारी का संदेश है वो एक ही है। मैं अपनी बात अगर संत के रूप में किसी से कहता हूँ तो वो मेरी बात पे ध्यान भी देते हैं। और मैं चाहता हूँ, सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ, इसी तरह से आप लोग भी एक ज्योतिर्बिंदु हैं, आप आत्मा हैं, आपको परमात्मा से मिलना है।
आपको अपना चरित्र स्वच्छ रखना पड़ेगा, उज्जवल रखना पड़ेगा, मानव का मानव से प्रेम करना पड़ेगा। आप आएं, कुछ सीखना चाहते हैं तो निःशुल्क आपको सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के 9,500 से ज़्यादा सेंटर हैं 140 देशों में। किसी भी पास के सेंटर में चले जाओ, देख के आओ एक बार। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करना, अफवाहों पे विश्वास मत करना कि ब्रह्मा कुमारियाँ मेस्मराइज कर देती हैं, भाई बहन के रूप में बदल देती हैं। ऐसा नहीं है। आप जाके देखें, वहाँ पर गृहस्थ आश्रम के युगल भी हैं, हजारों युगल हैं वहाँ पे, और अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत प्यारा जीवन जी रहे हैं। एक बार आप पर जाके देखें तो सही, एक बार जाके ज़रूर देखें। महाराज जी, जिस प्रकार से आपने अपने उद्बोधन में बहुत अच्छा आपने संदेश दिया, आपने एक शब्द कहा कि ज्ञान जो है तो इसका कोई दाता तो होगा। तो आप गुरु किसको मानते हैं, सदगुरु किसको मानते हैं, ईश्वर किसको मानते हैं? आखिर में ज्ञान कौन दे रहा है? चाहे भागवत का गीता ज्ञान हो या कुरान का हो या ब्रह्मा कुमारी का मुरली हो, आखिर में इतना ज्ञान बांट कौन रहा, कहाँ से आ रहा है ये? पूर्ण ज्ञान देने वाला सिर्फ एक ही है, और वो है परमात्मा शिव, ईश्वर। वही दे सकता है संपूर्ण ज्ञान। तो बाकी मान लीजिए मैं सुन लूँ कहीं से ज्ञान और मैं आगे बांटूँ, आप आगे बांटें, वो आगे बांटे, तो वो ज्ञान अधूरा होगा। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में ये बात कहते हैं कि हे अर्जुन, ये गीता का ज्ञान कई बार कहा गया। भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को डायरेक्ट ईश्वर कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ। मेरी कौन? जब हजारों बार ये पहले ज्ञान दिया जा चुका है, पहले भी दिया जा चुका है, और सूर्य भी पहले से ही था। तो भगवान कृष्ण उस समय सिर्फ अवतरित हुए, लेकिन वो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान राम भी रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान देने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है। रादर हम व्यक्ति ना कह के उसे कहें कि वो ईश्वर हो सकता है, संपूर्ण ज्ञान देने वाला। लेकिन जब उसे ज्ञान देना होगा तो किसी ना किसी के शरीर में उसे अवतरित होना पड़ेगा। जैसे, क्या आप बिल्ली और कुत्ते की भाषा समझ सकते हैं? भैंस या गधे की भाषा समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो मानव को मानव की भाषा में ही समझाना पड़ेगा ना। इंसान तो इंसान की भाषा समझेगा ना। तो परमात्मा को अगर, मानव को या इंसान को अगर ज्ञान देना है तो मनुष्य तन में आना, तो उसे मानव तन में आना पड़ेगा। और वो तन वही चुनेगा जो एक निर्मल तन होगा, एक अच्छा तन होगा, जो सच्चरित्र होगा। ऐसा तन वो चुनता है और आता है, तो वो आए। माने दादा लेखराज का जो शरीर है, जिसको लास्ट में ब्रह्मा कहा गया है, तो यही तन मुकर्रर किया गया है। ये तन, आपने कहा कि ये तन मुकर्रर किया गया, ठीक है, उस तन में वो आए। भगवान शिव ने अवतरण किया। नहीं, साधु संतों के भी तन में आ सकते हैं, आते हैं, पवित्र तन में भी कोई आ बड़ी सकते बात नहीं, पवित्र तन में आ सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने जो तन चुना उस समय, वो ब्रह्मा बाबा का चुना, यानी दादा लेखराज का चुना। अब लोग पूछते हैं कि दादा लेखराज को ब्रह्मा की संज्ञा क्यों दे दी गई? ये बहुत अरे भाई, जब भी कोई निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सृजन करता। अगर कोई यहाँ लकड़ी की कुर्सी बनाए, लकड़ी की मेज बनाए, तो उसे कहा जाएगा कि लकड़ी की कुर्सी का सृजन करता। पेंटिंग बनाए तो पेंटिंग का सृजन करता। तो मानव को जो मानव बनाए, मानव के गुणों से संपन्न कर दे, पूर्ण रूप से संपन्न कर दे, तो वो मानव का सृजन करता हुआ कि नहीं हुआ? अगर उसको ब्रह्मा कह दिया, सृजन करता कह दिया, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। बाकी वो भी अपने आप को महापुरुष कहते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने सदैव यही कहा कि मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, आप भी संतान हैं, आप भी आत्माएं हैं, मैं भी एक आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने ये बातें कही। जी जी जी। ठीक है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी ने अपने आप को महापुरुष कहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ,
उन्होंने कभी कभी घमंड में आके कोई बात नहीं कही, कभी गर्व नहीं किया किसी बात पे उन्होंने। ये उनकी विनम्रता, उनकी महानता को दर्शाती है। और उन्होंने सभी को कहा कि आप सभी भी भाई बहन, आत्मिक रूप से भाई बहन हैं, उस परमात्मा शिव की संतान हैं, इसलिए परमात्मा से याचना मत करो, उससे मांगो तो हक से मांगो, देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी संतान है ना, वो हमारा परम पिता है, देना पड़ेगा उसे। आपकी महावाक्य सुनकर ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव हम इसी तरह से बात करते रहें, लेकिन समय की सुइयां ये कह रही हैं कि आज के इस जो हमारा प्रसंग है इसको हम पूरा ही यहाँ करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ऐसे विचारों धारा का आपने प्रवाह, बहुत सारे ऐसे प्रश्न का बहुत ही निश्चल भाव से, खुले दिल से आपने अपनी बातें रखी। इसके लिए हम दिल से ज्ञान मंथन स्टूडियो की तरफ से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने विचार ऐसे स्टूडियो के माध्यम से आपने रखे, क्योंकि आपके द्वारा एक प्रकार से विश्व की अनेक आत्माओं को कल्याण तो होगा ही। क्यों? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी या कहें ग्रस्त में रहने वाले वो लोग जो इस ज्ञान को एक तुलना के रूप में देख रहे हैं कि यह अलग ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारी की उस संस्था का ज्ञान है, क्योंकि पूजा पाठ नहीं करते हैं, उसको भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से विवरण से आपने समझाया। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आप बहुत बहुत हम आपको साधुवाद करते हैं कि आप जब भी आएँ ज़रूर आप हमारे स्टूडियो में आकर अपना विचार ज़रूर जनता के आगे ज़रूर आप प्रसंग रखें। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव ने पूरी गाथा बहुत ही सरल और सहज भाव से जिस प्रकार से उन्होंने रखा, ऐसे ही सहज और सरल रूप से अपना व्यक्तित्व बनाए रखें और एक एक विचारों को उन्होंने जो अनुभव के आधार से अपने मुख कमल से जो उच्चारण किया, वास्तव में आज आप सबको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। हम फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर हम लौटेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।